इसराइल और ईरान के दरमियान 12 दिन से जारी हमलों के बाद जंग बंदी। इसराइल का अमेरिकी सदर की तजवीज़ कबूल करने का ऐलान। ईरान ने भी अमल दरामद शुरू कर दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा कि इसराइली जारियत के खिलाफ हमारी अफवाज की कार्रवाइयाँ आखिर वक्त तक जारी रहीं। ईरानी पास सालाना इनकलाब की कमांडर इन चीफ मेजर जनरल पाकपुर ने कहा कि ट्रंप ने ईरान के खिलाफ दोबारा जारियत की तो मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा कि इसराइल ने ईरान के साथ जंग के तमाम मकासद हासिल कर लिए। अमेरिकी सदर का फरीकैन से जंग बंदी की खिलाफ वर्जी ना करने पर जोर। कहा कि उम्मीद है जंग बंदी हमेशा के लिए कायम रहेगी। इसराइल का ईरान पर जंग बंदी की खिलाफ वर्जी का इल्जाम, ईरान का इनकार। इसराइली वज़ीर दिफा का इसराइली फौज को ईरान को सख्त जवाब देने का हुक्म। कहा जंग बंदी की खिलाफ वर्जी पर तेहरान के क़ल्ब पर शिद्दत के साथ हमले किए जाएं। इसराइली फौज का दावा है कि ईरान से दागे गए 2 मिसाइल तबाह किए हैं। ईरान ने जंग बंदी की खिलाफ वर्जी करके इसराइली दावे की तरदीद कर दी। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक जंग बंदी नाफिज होने के बाद इसराइल पर मिसाइल हमले की खबर झूठी है। तर्जुमान इसराइली फौज ने कहा कि जंग बंदी आज सुबह से शुरू हो चुकी है। इसराइली फौज अब भी अलर्ट है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इसराइल और ईरान दोनों से नाखुश। कहा इसराइल और ईरान दोनों ने जंग बंदी की खिलाफ वर्जी की। ईरान इसराइल दोनों के साथ खुश नहीं। इसराइल से बहुत नाखुश हूँ। ईरान की जौहरी सलाहियतें खत्म हो चुकी। ईरान कभी भी अपना जौहरी प्रोग्राम दोबारा नहीं बनाएगा। कतरी वज़ीर आज़म ने कहा कि कतर में अमेरिकी अड्डे पर ईरान के हमले की सख्त मजम्मत करते हैं। कतरी एयर डिफेंस ने कामयाबी से ईरानी हमला नाकाम बनाया। ईरानी हमले से हमें हैरानी हुई है। कतर की रियासत पर हमला नाकाबिले कबूल और सिफारती आदाब की खिलाफ वर्जी है। गैर जिम्मेदाराना इक़दाम से अदम इस्तेहकाम पैदा होता है। कतरी वज़ीर आज़म का कहना था कि ईरान इसराइल जंग बंदी माहिदे पर इतफाक़ किया है, ख़िते में अमन के ख्वाह हैं। कतर के अमीर ने अमेरिका के सदर से फ़ोन पर पेशरफ्त पर गुफ्तगू की और जंग बंदी से मुतालिक बात की। ट्रंप के जंग बंदी के ऐलान के बाद ईरान के इसराइल पर वक्फे से 6 मरहलों में मिसाइल हमले। जनूबी शहर बेरशेबा में मिसाइल गिरने से तबाही, 7 इसराइली हलाक, 20 से ज़ायद जख्मी। इससे पहले इसराइल ने तेहरान और करीबी शहरों पर शदीद हमले किए। कुर्जा राजाई शहर में भी कई जोरदार धमाके सुने गए। ईरान के मिसाइल लॉन्चर्स को निशाना बनाने का दावा। ईरान के एक और एटमी साइंसदान का कत्ल। इसराइली मीडिया के मुताबिक ईरानी एटमी साइंसदान मोहम्मद रजा सिद्दीकी गुज़श्ता रात इसराइली हमले में मारे गए। जंग के आगाज से अब तक इसराइली हमले में ईरान के 17 एटमी साइंसदान मारे गए। बैरुल सबा में ईरानी हमले में हलाक इसराइलियों की तादाद 4 हो गई। ईरान इसराइल जंग बंदी से चंद घंटे कबल ईरानी फौज के कतर में अमेरिका के अल उदैद फौजी अड्डे पर मिसाइल हमले। अमेरिकी फौजी हुक्काम का कहना है कि अड्डे पर दागे गए 14 में से 13 ईरानी मिसाइल फजा में तबाह कर दिए गए। एक मिसाइल जमीन पर गिरा जिससे कोई नुकसान नहीं हुआ। कतर ने गुज़श्ता शब के मिसाइल हमलों पर दोहा में ईरानी सफीर को तलब कर लिया। हमलों की मजम्मत की। कहा कि कतर इस खिलाफ वर्जी का जवाब देने का हक महफूज रखता है। ईरान ने कतर में अमेरिकी पर हमले को हक़ दिफा करार दे दिया। कहा दिफाई इक़दाम हमारे बरादर और दोस्त हमसाया कतर से हरगिज़ मुतालिक नहीं था। सऊदी अरब का अमेरिकी सदर की ईरान इसराइल जंग बंदी तजवीज़ का खैर मकदम। कहा कि उम्मीद है कि तमाम फरीक कशीदगी में कमी के लिए पुरआज़्म होंगे, ताकत के इस्तेमाल से गुरेज करेंगे। खलीज ताउन काउंसिल के वज़ीर ख़ारजा का दोहा में गैर मामूली इजलास। खबर एजेंसी के मुताबिक GCC इजलास कतर में अमेरिकी अड्डे पर ईरानी हमले के बाद हो रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कतर और सऊदी अरब के सफ़ीरों की मुलाकात। मशरक़ वुस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म का अमीर कतर से इज़हार यकजहती। कहा गुज़श्ता शब के हमलों के बाद अपने कतरी भाइयों बहनों और पूरे खित्ते के अमन सलामती के लिए दुआगो हैं। मशरक़ वुस्ता में पायदार अमन के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी को वाहिद रास्ता समझते हैं। सऊदी सफ़ीर से गुफ्तगू में वज़ीर आज़म ने सऊदी अवाम के साथ पाकिस्तान की गैर मुतसलसल यकजहती का इयादा किया। कहा पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ खित्ते में अमन के लिए करीबी ताउन जारी रखेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चीनी सफ़ीर की भी मुलाकात। वज़ीर आज़म का कहना था कि सी पैक के जारी मंसूबों के कामयाब निफाज के लिए काम जारी रखने के लिए पुरआज़्म है। चीन की माली और इक़्तिसादी मदद से पाकिस्तान की मईशत को मुस्तहकम करने में मदद मिली।
ईरान इसराइल जंग बंदी के अमरीकी ऐलान के बाद तेल की आलमी कीमतों में 5% से जायद कमी 2 हफ्ते की कम तरीन सतह पर आ गई। ब्रेंट खाम तेल की कीमत गिर के $67.66 और WTI की कीमत $64.76 फी बैरल हो गई। आलमी स्टॉक्स में भी बेहतरी देखी गई, ताहम तेल और गैस के आलमी हिस्स में 3% की कमी आई और सोने की कीमत में 1% कमी हुई। कतर, कुवैत, ओमान, बहरीन, मिस्र और मुत्तहिदा अरब अमारात ने अपनी फ़ज़ाई हुदूद दोबारा खोल दी हैं। अमाराती हुक्काम का कहना है कि इलाकाई सूरत हाल की वजह से अमारात के मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स पर फ़्लाइट शेड्यूल मुतासिर हुआ। फ़ज़ाई हुदूद में प्रवासों के रश की वजह से फ़्लाइट शेड्यूल में रद्दोबदल। एयरपोर्ट इंतज़ामिया की मुसाफिर एयरपोर्ट जाने से पहले फ़्लाइट शेड्यूल चेक करने की हिदायत। इसराइल की फ़ज़ाई हुदूद खोल दी गई। पाकिस्तान का फ़्लाइट ऑपरेशन भी बहाल। इसराइली फ़ौज गजा में खुराक की कोशिश करने वालों पर गोलियां चलाना बंद करे। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक दफ्तर का मुतालबा। कहा कि गजा में शहरियों के लिए खुराक को हथियार बनाना जंगी जुर्म है। इसराइली फ़ौज ने खुराक की तकसीम के मकामात तक पहुँचने की कोशिश करने वाले 410 फ़लस्तीनियों को शहीद किया। इसराइली फोर्सेस का जनूबी गजा के शहर खान यूनिस पर फ़ज़ाई हमला। लाहौर हाई कोर्ट ने बानी PTI की 9 मई के 8 मुकदमात में जमानत की दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। फैसला महफूज किया और सुना दिया। जस्टिस शहबाज रिजवी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने फैसला सुनाया। बानी PTI के खिलाफ जिना हाउस, अस्करी टावर, जलाओ घिराव के मुकदमा दर्ज हैं। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने वज़ीर आला अली अमीन गन्नापुर की बानी PTI से मुलाकात के बगैर ही बजट मंजूर कर लिया। नए माली साल के लिए सूबाई बजट की मंजूरी गुज़श्ता शब दी गई। बजट की मंजूरी से पहले तकरीर में अली अमीन गन्नापुर ने कहा था कि बानी PTI से जब भी मुलाकात हुई उनकी हिदायत के मुताबिक बजट में तब्दीलियाँ लाएंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से बजट की मंजूरी से लाइल्म। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से बजट की मंजूरी के सवाल पर कहा कि अभी बजट मंजूर नहीं हुआ, 7 दिन बाकी हैं। और मुहर्रमुल हराम को हसास तस्वुर करें। बुनियानुम मरसूस की कामयाबी से मनफी क़ुव्वतें खाइफ हैं, हमारे तैयार रहना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की मुहर्रमुल हराम पर सूबे में सख्त हिफाजत इक़दाम की हिदायत। इंतज़ामिया से हंगामी प्लान तलब कर लिया। मुहर्रम पर कोड ऑफ कंडक्ट पर अमल दरामद यकीनी बनाने और खिलाफ वर्जी पर ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी इख्तियार करने का हुक्म।